हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार अपने YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम HSSC के लिए एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट्स। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि HSSC के एग्जाम के अंदर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, इन सभी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जिसमें डिटरमिनेंट के भी क्वेश्चन आते हैं और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन के अंदर कई बार हमारा जो आंसर है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए क्या है कि उसके लिए हमें कुछ डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना पड़ेगा, जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा और किसका नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसमें जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है कि जब कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, किसी भी डिटरमिनेंट की जब कभी भी कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाएं, यानी कि बराबर हो जाएं, तब हम कहेंगे कि उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा भाई। जैसे कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, जैसे कि ए का हमें डिटरमिनेंट निकालना है भाई, और ए का डिटरमिनेंट जैसे कि हमें एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। ठीक है, या तो हमारे पास ये है, या कई बार हमें दिया जाता है कि जैसे कि और कोई हमें डिटरमिनेंट दे रखा है कि 1 2 3 या 4 5 6 या फिर 4 5 6 भाई। ठीक है, जब आपके पास पूछा जाए कि इसको सोल्व करिए भाई, तो सोल्व हम कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था कि हम कोई भी एक रो उठाएंगे या फिर कोई भी एक कॉलम उठाएंगे, फिर उसके एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे फर्स्ट एलिमेंट है, फिर सेकंड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसकी कॉलम और रो को छिपा देंगे और जो भी हमारे पास बचेगा उसका क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, और फिर इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज को डायरेक्ट हमें डिटरमिनेंट निकालना है भाई। ठीक है, तो भाई इसके अंदर क्या है कि जैसे पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम इक्वल हो तो उसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। जैसे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3, इसकी जो फर्स्ट रो है और जो थर्ड रो है दोनों क्या है, इक्वल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा भाई जीरो। इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा भाई। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 और 4 5 6, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या देंगे, क्योंकि आपके दो कॉलम हैं, सेकंड और थर्ड कॉलम है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या होगा, जीरो आंसर आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, जीरो। इसका क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आपके एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो आपका कुछ ही सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा भाई। ठीक है, और एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर सेट करता है तो वो क्या करता है कि प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन देता है भाई। ज्यादातर क्वेश्चन प्रॉपर्टीज पे देता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको सोल्व करें। सोल्व करेंगे तो 2 या 3 मिनट या 5 मिनट भी उस क्वेश्चन के अंदर लग सकते हैं। ठीक है, हमें और क्वेश्चन भी सोल्व करने होते हैं, इसलिए एग्जामिनर भी प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन देता है। जैसे इंटीग्रेशन के अंदर भी देखा जाए तो साइन, कोस, इनवर्स के ऊपर क्वेश्चन देता है, लेकिन उसके अंदर सभी के अंदर प्रॉपर्टीज लगती हैं। जैसे कि फंक्शन ओड है या फिर इवन है तो उसका डायरेक्ट आंसर कई बार अगर ओड फंक्शन होता है तो डायरेक्ट जीरो आ जाता है। ठीक है, तो हमें सभी फंक्शन की क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज जरूर क्या करनी चाहिए, पढ़ के जानी चाहिए भाई। ठीक है, इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, कोई भी रो या फिर कोई भी दो कॉलम इक्वल हो तो डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। और कोई भी कंडीशन है भाई, हाँ भाई, जैसे कि हमारे पास इसका डिटरमिनेंट ए का हमें डिटरमिनेंट निकालना है और ए हमें दे रखा है, जैसे कि 2 3 और 4 5 6 7 हमने डायरेक्ट एलिमेंट लिए हैं, और इसके जो एलिमेंट हैं ये है 4 है, ये 6 है और ये क्या है, 8 है भाई। 4 6 8 है और इसका डिटरमिनेंट पूछा जाए भाई, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो मैं इसका डिटरमिनेंट अगर हम प्रॉपर्टी से सोल्व करें तो इसका डिटरमिनेंट होगा जीरो भाई। डिटरमिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए कि जो फर्स्ट रो है और थर्ड रो है, थर्ड रो के अंदर इसका मल्टीपल यूज हुआ है भाई। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4,
3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 6, और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मीन्स क्या है कि थर्ड रो इसकी क्या है, 2 टाइम्स है भाई। इसलिए जब कभी भी आपका डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई भी रो की कोई भी एक रो दूसरी रो का क्या हो, मल्टीपल हो, तब भी डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 2 को कॉमन ले सकते हैं भाई। जब यहाँ से 2 निकाल सकते हैं और डिटरमिनेंट्स के बाहर लेके जाएंगे भाई, उसको बाहर लेके जाएंगे तो फिर क्या बचेगा, 2 3 4 5 6 7, और ये क्या जाएगा 2 3 4 भाई। अब आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई भी 2 रो क्या है इसकी इक्वल है भाई, और कोई भी 2 रो इक्वल है तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा भाई। 2 को 0 से कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया भाई, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर क्या होता था, मैट्रिक्स के अंदर हम करते थे किसी भी कोई भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हर एलिमेंट क्या हो जाता है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता, दोनों के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है भाई, ठीक है। यहां पे अगर कोई भी एक रो है उससे आप कोई भी एक मल्टीपल यानी कि कोई भी चीज कॉमन लेते हैं तो वो बाहर आ जाती है। इससे भी अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो इससे भी जब आप कॉमन लेंगे वो भी बाहर आ जाएगी, और इससे भी क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी भाई। ये प्रॉपर्टीज भी हम अब आगे आने वाली क्लासेज के अंदर डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा भाई, 0। अब सोल्व करके भी देख लेते हैं भाई इसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं। तो लास्ट क्लास में हमने डिटरमिनेंट को किस प्रकार डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट के लिए कोई भी एक रो को उठाते हैं भाई, या फिर कॉलम उठा लो या फिर रो हम उठा लेते हैं। मान लिया कि हमने ये रो उठा ली भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या किया कि फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, इस एलिमेंट के क्रोस्पोंडिंग हमारी क्या है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट क्या है, कॉलम है, दोनों को क्या कर देंगे, आईडी कर देंगे, छिपा देंगे। उसके अलावा जो भी बचता है उसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स या फिर डिटरमिनेंट ही बचता है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो 6 को 8 से करेंगे 48 आ जाएगा, और 7 को 6 से करेंगे 42 आ जाएगा। दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जैसे कि A21 है भाई। तो हमने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि इसका जो हमेशा जो डिटरमिनेंट होगा क्या होता है, माइनस के 1i + j। यहाँ पे आपको माइनस का सिंबल जरूर चेक करना है भाई, क्योंकि इसकी पोजीशन A21 है। तो ये 2 + 1 कितना, 3। तो सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा इसके साथ में, तो 3 के साथ माइनस आएगा। अब इसको इस कॉलम को और इस रो को छिपा देते हैं, फिर क्या आ जाएगा, 5 को 8 से करेंगे 40 आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो 28 आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा भाई, यहाँ पे 12 आ जाएगा। फिर क्या, अगले एलिमेंट की तरफ चलते हैं भाई, 4। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का सिंबल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, A13 है, 13 यानी कि 4 - 1 की पावर 4 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट 4 लिखेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इस कॉलम को छिपा देंगे, इस रो को छिपा देंगे। अब इसको करेंगे तो 5 को 6 से करेंगे 30 आ जाएगा, और 6 को 4 से करेंगे 24 आ जाएगा। और 30 में से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे इसको करते हैं, 6 को 2 से करते हैं 12, और 12 को 3 से करते हैं 36, और 6 को 4 से करते हैं 24, और 24 और 12 36 होते हैं, और 36 से 36 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो जब हम सोल्व करते हैं तो भी डिटरमिनेंट क्या है, 0 है। और अब अगर हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये क्या है कि कोई भी जो ये रो है, ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल है भाई। ये जो थर्ड रो है इसका क्या है, मल्टीपल है भाई, ठीक है, 2 का मल्टीपल है। तो हम डायरेक्ट किसी भी डिटरमिनेंट को देख के पहचान के बता सकते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो भाई हम अगली प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ते हैं। 2 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होगा भाई, 0 होगा भाई। फिर आगे हमने डिस्कस किया कि भाई एक रो है या फिर कोई भी रो एक दूसरे के मल्टीपल है, या फिर कोई भी कॉलम भी एक दूसरे के मल्टीपल है, तो भी क्या होगा भाई, तो भी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा भाई। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि मान लिया कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है या फिर उसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है, जैसे कि एलिमेंट है 1 2 3 1 5 4 3 4 6 3 4 6 भाई।
अब हम कहें कि हम इसे को क्या करते हैं, किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, इसको क्या कर दिया हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे पास पूछा जाता है 3a क्या होगा भाई, 3a क्या होगा भाई। तो ऐसा क्वेश्चन आपके HSSC के एग्जाम में आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, वहां पे पूछा गया है। आपको क्या दिया हुआ है कि इसका डेटरमिनेंट मोड ए दे रखा है भाई। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि मोड ए आपको दिया हुआ है, मीन्स ए का डेटरमिनेंट क्या है, 5 है भाई। ए का डेटरमिनेंट आपको दिया गया है कितना है, 5 है। फिर आपके पास पूछा जाता है 3a का क्या होगा भाई, 3a का डेटरमिनेंट क्या होगा। ठीक है, 3a का डेटरमिनेंट क्या होगा, तो आपको वो सोल्व करना होता है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर आंसर के अंदर देता है 5 देता है, फिर दूसरा ऑप्शन देता है आपका 15 देता है, और थर्ड ऑप्शन क्या होता है 25 हो जाता है, या फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाता है 45 हो जाता है, या फिर एक ऑप्शन है कि भाई 135 हो जाता है। अब आप डायरेक्ट क्या करते हैं, आप डायरेक्ट करते हैं 5 आपको दिया गया है, 3 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 3 से करेंगे 15, और आपका आंसर हो गया 15, जो कि क्या है गलत है भाई, क्या है गलत है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स होती तो मैट्रिक्स के अंदर तो हम कर सकते थे भाई, ठीक है भाई 5 है, 5 को 3 से कर दिया 15 हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट को 3 से हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है भाई। लेकिन यहाँ पे डेटरमिनेंट के अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो डेटरमिनेंट्स के अंदर क्या होता है भाई, तो डेटरमिनेंट्स के अंदर होता है भी एक प्रॉपर्टी होती है डेटरमिनेंट के अंदर। अगर मान लिया कि आपको मोड ए दे रखा है, मान लिया कि मोड ए कुछ भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे 5 दे रखा है भाई, 5 दे रखा है, तो लेकिन जब भी आपको किसी एक स्केलर दिया गया है साथ में, स्केलर के साथ में आपके पास मोड पूछा जाए, तो उस मोड की जो वैल्यू होती है वो होती है k की पावर n मोड ऑफ a, k की पावर n। जो भी स्केलर के साथ जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी पावर n। अब n क्या है भाई, हमने कहा कि डेटरमिनेंट्स उसी मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है जो क्या हो, स्क्वायर हो, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3। तो ये 1 क्रॉस 1 n की वैल्यू है, जब ऑर्डर 1 हो तो n की वैल्यू 1, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू कितनी है 3 भाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारे पास 3, k की वैल्यू क्या है 3 है, और 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और मोड ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5 दे रखी है, 27 और इंटू में 5, 27 को 5 करेंगे 135, तो 135 क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 135 क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई, कभी भी आपके पास डेटरमिनेंट दे रखा है, जैसे कि 5 दे रखा है, फिर आपके पास पूछा जाए कि 3a क्या होगा भाई, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है। अगर 2 क्रॉस 2 की यहाँ पे मैट्रिक्स होती तो आप क्या करते, 3 का स्क्वायर करते, 3 का स्क्वायर क्या होता 9, और 9 को 5 से करते तो आंसर क्या होता 45 होता। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का है 3 का है, तो 3 का आप क्यूब करेंगे भाई, 3 का क्यूब करेंगे 27, और मोड ए क्या है 5 है, मोड ए यानी कि डेटरमिनेंट्स है। ठीक है, इसका सिंबल है भैया। ठीक है, 27 को 5 से करेंगे तो 27 पंजा क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो इस 35 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये बहुत बार आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं भाई। जैसे HSSC इसी क्वेश्चन को पूछता है, 2-3 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। जैसे कि एक एग्जाम के अंदर ये भी पूछा गया था कि जब मोड ए की वैल्यू दे दी गई थी, आपको 10 दी गई थी भाई, और फिर आपके पास पूछा था 5a की वैल्यू भी पूछी गई थी भाई, एक क्वेश्चन पेपर के अंदर ये भी पूछी गई है। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, और इसका ऑर्डर जो दे रखा था, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि 3 ऑर्डर है भाई, 3 क्रॉस 3 की है। तो आप किस प्रकार निकालेंगे, तो फिर वही करना पड़ेगा k की पावर n, यानी कि k क्या है 5 की वैल्यू क्या है 3, इंटू में मोड ए की वैल्यू 10 है, 5 को करेंगे 5 को 5 से करेंगे 25, और 25 बन जाए 125, यानी कि 1250 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद 2 प्रॉपर्टी जो है और हैं भाई हमारी। अगर मान लिया किसी भी मैट्रिक्स का हमें डेटरमिनेंट निकालना है तो क्या करना है कि उसके रोज और कॉलम को चेंज कर दिया जाए भाई। ठीक है, मान लिया कि एक मैट्रिक्स है ए है, और उसका जब हम डेटरमिनेंट निकालते हैं, जैसे कि 1 2 3 है, 4 5 6 है,
1 3 4 है भाई, 1 3 4 है, तो इसका जीरो तो नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम इक्वल तो नहीं है भाई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसी मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर देते हैं भाई, यानी कि रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं भाई। मान लिया कि इसी को अगर हम चेंज कर दें, इसका ट्रांसपोज कर दें भाई, ठीक है, ट्रांसपोज कर दें, तो क्या होगा कि 1 2 3 यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दो भाई, 1 2 3 भाई। सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो भाई, 4 5 6 4 5 6। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, 1 3 4 आ जाएगा। अब आपके पास पूछा जाता है कि जब हम ऐसा करेंगे तो क्या हमारा डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा? तो भाई हमारा डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा। जब भी हम सभी रो को, किसी भी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट की सभी रो को उसके कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है कि डिटरमिनेंट हमेशा क्या रहता है? अनचेंज रहता है, कि डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। तो एक ये प्रॉपर्टी है कि भाई डिटरमिनेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन द रोज आर कन्वर्टेड इनटू देयर कॉलम। भाई रो को कॉलम के अंदर चेंज करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना है कि सभी रो को कॉलम के अंदर चेंज करना है। ये नहीं कि कोई भी एक रो को उठाया और कॉलम के अंदर चेंज कर दिया और फिर कहें कि इसका डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सभी को चेंज करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इससे आगे एक प्रॉपर्टीज और डिस्कस करते हैं भाई। ठीक है, जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी, जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 या फिर 5 4 3 1 8 6 भाई, 1 8 6। अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं भाई, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। और डिटरमिनेंट क्या आएगा भाई, तो सोल्व कर लेते हैं भाई। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो जैसे कि जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई। 1 है, इसका पता है कि इसके साथ माइनस का सिंबल यूज होगा, इसके साथ प्लस का और इसके साथ भी प्लस का होगा। तो जल्दी जल्दी करेंगे तो क्या होगा, इसको छिपा देते हैं। 6 को 4 से करते हैं 24 और 8 दिए कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा भाई। 6 को 4 से करते हैं 24 और 8 को 3 से करते हैं 24, यानी कि ये तो आ गया 0 भाई। फिर क्या हो जाएगा, फिर आप माइनस का सिंबल यूज करेंगे 2 के साथ में। 2 के साथ करेंगे तो 5 को 3 से करेंगे 30 आ जाएगा, और 30 में से 3 गया 27 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। फिर क्या है, फिर लिखेंगे आप 3 लिखेंगे, और 3 के साथ में इसको सोल्व करेंगे तो 5 को 8 से करेंगे 40 और 4 यानी कि 36 आ जाएगा भाई, 36 आ जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस के 54 आ जाएगा, और 36 दिया 108 आ जाएगा भाई। 36 दिया 108 आ जाएगा, और चम्मन दूनी 108 होते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? चम्मन होगा भाई। डिटरमिनेंट क्या होगा? चम्मन होगा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या है भाई? प्रॉपर्टी ये है कि भाई अगर हम इसकी किसी भी एक रो को, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, या फिर किन्हीं भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा भाई। मान लिया कि इसकी हम क्या चेंज कर देते हैं, कोई भी एक रो को चेंज कर देते हैं भाई, इन दोनों को आपस में चेंज कर देते हैं। इस रो को ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 4 3 1 2 3 1 8 6। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो भाई, क्या आएगा? प्रॉपर्टी कहती है कि जब भी हम किसी भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसके डिटरमिनेंट जो भी आता है उसके आगे माइनस का सिंबल आ जाता है। अगर एक बार चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस का सिंबल आ जाएगा। 2 बार चेंज करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। 3 को चेंज करेंगे, 3 बार चेंज करेंगे तो फिर माइनस आ जाएगा, और 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर क्या आ जाएगा? फिर प्लस आ जाएगा। मतलब इवन के साथ प्लस, ओड के साथ माइनस आएगा भाई। जैसे हमने एक बार चेंज किया तो देख लेते हैं भाई, इसका सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 होगा भाई। 5 के साथ 6 को 2 से करेंगे, 6 दूनी 12 8 दिए 24, यानी कि क्या आ जाएगा? माइनस के 12 आ जाएगा भाई। फिर माइनस के 4 करेंगे भाई, माइनस 4 करेंगे तो यहाँ से 6 करेंगे, और 6 से 3 आ जाएगा भाई। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर प्लस का 3 होगा, प्लस के 3 से करेंगे 8, और 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा भाई। ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो 12 पंजे 60 आ जाएगा, या 4 तिये 12 आ जाएगा, और 6 तिये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा भाई। ये क्या है भाई? ये माइनस के क्या है? 72 है, और ये क्या है? प्लस के 18 है। 18 माइनस करते हैं भाई 72 से, तो माइनस का चम्मन आ जाता है भाई। माइनस का क्या आ जाता है? चम्मन आ जाता है। और यहाँ पे क्या है? प्लस का चम्मन है भाई। तो क्या किया, जब भी हमने किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज किया, तो क्या हुआ कि पहले जो डिटरमिनेंट हमारा पॉजिटिव आ रहा था, अब वो क्या हो गया है? वो हमारा नेगेटिव हो गया भाई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि जब भी किन्हीं भी
दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो उसके अंदर जो डिटरमिनेंट का सिंबल है वो चेंज हो जाता है, माइनस हो जाता है। जब एक बार चेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है, फिर दो बार चेंज करेंगे तो फिर प्लस हो जाता है, और फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है भाई। ठीक है, तो भाई ये भी हमारी प्रॉपर्टी हो गई भाई। तो प्रॉपर्टी हमने कितनी प्रॉपर्टी डिस्कस की है भाई? हमने 4 या 5 प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं डिटरमिनेंट्स की। जब भी आपके पास डिटरमिनेंट निकालने के लिए पूछा जाए और आपके आंसर के अंदर यानी कि आपके ऑप्शन के अंदर क्या हो कि 0 हो कहीं, तो आप सबसे पहले ये जरूर चेक करें कि कहीं ना कहीं कोई दो रो इक्वल तो नहीं है, या फिर कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम एक दूसरे के कोई मल्टीपल तो नहीं है। अगर वो मल्टीपल हैं या फिर वो इक्वल हैं तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे, आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? 0 देंगे भाई। आप उसको सोल्व नहीं करेंगे और जो टाइम आपका बचेगा वो आप और क्वेश्चनों के लिए यूज कर सकेंगे भाई। ठीक है, तो भाई ये हमारी होगी प्रॉपर्टीज। उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट्स अगर आपके एग्जाम के अंदर आएगा तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, दोबारा से मैं बता रहा हूं कि आपके पास बहुत बार दिया जाता है कि आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 या कोई भी नंबर देगा और फिर आपके पास पूछेगा कि बताइए 6a क्या होगा, 7a क्या होगा, 8a क्या होगा। तो आप ये गलती डिटरमिनेंट्स के अंदर मत करना भाई कि भाई 6 मोड a क्या है, 6 है। कई बार क्या होता है कि हम इसको लिख देते हैं, 6 को निकाल देते हैं और ये आ जाता है 6a, और 6 गुणा 5 यानी कि 30 कर देते हैं भाई, यानी कि ये क्वेश्चन भाई गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस 6 को तभी बाहर निकाल सकते हैं, 6 को किसके साथ निकालेंगे? इसके ऑर्डर के साथ निकालेंगे। अगर ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है तो 6 तो निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन ऑर्डर अगर ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है तो हम क्या निकालेंगे? 6 का स्क्वायर निकलेगा भाई, 6 का स्क्वायर निकलेगा, फिर मोड ए होगा। अगर मान लिया कि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है तो क्या निकलेगा? 6 की पावर 3 निकलेगा, फिर मोड ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करो भाई। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का है तो 7 का स्क्वायर निकलेगा, 7 का क्यूब निकलेगा। अगर मान लिया कि मैट्रिक्स गलती से 4 क्रॉस 4 किया जाए, जो कि आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछी जाएगी भाई, ठीक है, लेकिन 2 या 3 में ही आती है, तो 8 की पावर 3 2 करेंगे और 8 की पावर 3 करेंगे। अगर ऑर्डर 1 है तो 8 की पावर 1 ही करेंगे भाई। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे आपको एक क्वेश्चन दिया होता है, आपको डिटरमिनेंट्स आपका अगर देखें तो डिटरमिनेंट्स के अंदर इक्वेशन भी दे रखी है भाई आपकी, आपको 2 भी इक्वेशन दे रखी हैं और उस इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो वो सब आपको एग्जाम के अंदर डिटरमिनेंट से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, डिटरमिनेंट से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी 2 लीनियर इक्वेशन है तो उसके अंदर 2 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल निकाल सकते हैं भाई। आप डायरेक्ट x की वैल्यू इक्वल पुट कर दीजिए, फिर y की वैल्यू निकाल दीजिए और y की वैल्यू फिर निकल जाएगी, तो फिर x की वैल्यू अपने आप निकल जाएगी। तो डिटरमिनेंट से उसके अंदर क्या होता है? टाइम लग जाता है, तो आप डिटरमिनेंट से वो मत निकाल लें भाई। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट पूछा गया तो वो तो डिटरमिनेंट से ही सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो इक्वेशन को तो आप क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्री से सोल्व कर सकते हैं भाई। इसके बाद एक आता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे ईरोज फॉर्मूला भी है। फिर अगर पूछा जाए राइट एंगल ट्रायंगल का भी, राइट एंगल ट्रायंगल का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है भाई। तो ये फॉर्मूले हैं भाई। या फिर आइसोसेलेस या फिर कोई एंगल दे रखा है तो हम करते हैं कि भाई जिसके अंदर ये इंक्लूड है, जैसे कि एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है भाई, यानी कि ये साइड बी सी है और ये क्या है? ये थीटा है भाई। तब हम कहते हैं कि भाई इसका क्या होगा एरिया? तो हम कहते हैं हाफ बी सी इंटू में साइन थीटा भाई। इस तरीके से भी हमारे पास एरिया निकाल सकते हैं कि भाई किन 2 साइडों के बीच में थीटा है और उसके तरह हाफ बी सी इंटू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया पूछा जाता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भाई, बेस इंटू हाइट है। अगर मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है और इस तरीके से भी नहीं है तो हमारे पास एक लास्ट में बचता है कि साइड दे रखे हैं, तो ईरोज फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर होता है, एस माइनस बी और एस माइनस के सी होता है भाई। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटरमिनेंट के साथ में। और डिटरमिनेंट्स में क्या दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास कई बार क्या है कि हमें वर्टिक्स दे रखे हैं भाई। क्या दे रखे हैं? वर्टिक्स दे रखे हैं और उससे हमें क्या करना है? एरिया निकालना है भाई। तो इनसे तो वर्टिक्स से तो नहीं निकाल सकते भाई।
वर्टिक्स के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उनकी साइड बनानी पड़ेगी, लेंथ बनानी पड़ेगी भाई। और साइड बनाएंगे, फिर साइड बना के फिर क्या करेंगे, फिर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या पता हम वो फॉर्मूला भूल जाए तब तक। तो भाई इस चीज़ को वर्टिक्स वाले में तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट यूज कर ले भाई। क्या करेंगे, डिटरमिनेंट यूज करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके पास ट्रायंगल के लिए कोई भी 3 पॉइंट दिए हुए मिलते हैं भाई। मान लेते हैं ए क्या है, x1 y1, बी पॉइंट क्या है x2 y2, और सी पॉइंट क्या है x3 y3 है भाई। ये 3 पॉइंट हमें दे रखे हैं और पूछा जाता है कि बताइए कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। तो आपको डिटरमिनेंट्स से उसको सोल्व करना पड़ेगा भाई। डिटरमिनेंट से आप उसको सोल्व करेंगे। उसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि भाई आप हाफ लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे। फिर क्या हो गए, क्या करेंगे, जो पहला जो वर्टिक्स है उसकी एक रो बना लेंगे भाई, x1 y1, ठीक है। दूसरे वर्टिक्स की दूसरी रो बनाएंगे भाई x2 y2, और तीसरे वर्टिक्स की तीसरी रो बनाएंगे। और फिर जो एक बचा हुआ है 1 1 1 लिख देंगे भाई, 1 1 1 लिख देंगे भाई। जो भी एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालना है उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हाफ लिखना है। फिर एक डिटरमिनेंट्स की फॉर्म में हमें नंबर को अरेंज करना है, जो भी वर्टिक्स हमें दे रखे हैं। सबसे पहले पहला जो पॉइंट है उसके x और y की वैल्यू हमें लिखनी है एक रो के अंदर भाई, ठीक है। x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और जो भी बचा हुआ जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम के अंदर 1 1 1 पुट कर दो भाई। अब क्या करना है, अब आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई। जब सोल्व करेंगे जो कुछ भी आएगा वो क्या होगा, वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि x1। देखिए इस तरीके से लिखते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, x2 y2 3 याद नहीं रहता। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आएगा तो जल्दी जल्दी हम उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे भाई। यहाँ से भी देख लेते हैं भाई, y2 माइनस y3, y2 माइनस के y3 आ जाएगा, फिर माइनस के y1 आ जाएगा, फिर माइनस के क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। y1 से x2 माइनस x3 आ जाएगा, x2 माइनस x3 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा भाई, और 1 के करोस्पोंडिंग करें तो x2 y3 माइनस के y2 x3 भाई, y2 x3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा भाई। हम इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट से। तो भाई डिटरमिनेंट का ये लास्ट टॉपिक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो डिटरमिनेंट से आपका ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, डिटरमिनेंट निकालने के लिए आएगा। कई बार एरिया पूछ ले तो आप उसके अंदर डिटरमिनेंट्स यूज कर सकते हैं। कई बार आपके पास ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो 3 पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं या नहीं। कोलिनियर मतलब एक लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, एक लाइन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं भाई। तो उसके लिए आपके पास और भी है कि आप उसकी स्लोप निकाल दीजिए कोई भी 2 पॉइंट के बीच की, फिर जो 2 पॉइंट बचे हुए हैं दोनों की स्लोप निकाल दीजिए। जैसे कि 3 पॉइंट हैं, हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर हैं ए बी सी, तो हम क्या करेंगे, बी ए की स्लोप निकालेंगे भाई m1, और सी बी की स्लोप निकालेंगे m2। अगर दोनों स्लोप क्या हो जाए, इक्वल आ जाएंगी, तो मतलब क्या हुआ, क्या होगा कि ये सभी एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये कोलिनियर है भाई। तो इस तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट की ज़्यादा हमें ज़रूरत है नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर कभी पूछा जाए, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई कभी भी अगर किसी मैट्रिक्स या फिर कोई डिटरमिनेंट 0 हो जाए, 3 पॉइंट्स का डिटरमिनेंट कभी 0 हो जाए, तो बताइए कि वो पॉइंट कौन से पॉइंट हैं भाई। तो हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट है। अगर मान लिया कि किन्हीं भी 3 पॉइंट का अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया, मतलब उनका एरिया क्या है, 0 है, तो मतलब 2 लाइन, तीनों लाइन है, तीनों लाइन से कोई एरिया बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा भाई। तो तीनों पॉइंट से कोई एरिया नहीं बन रहा है, एरिया 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है भाई। क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी हाफ इंटू x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1, ये 0 हो जाएगा भाई। इसको हटा दीजिए भाई, ये क्या आ जाएगा, 0। जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट कोलिनियर है भाई। ठीक है, तो भाई आज हमने डिस्कस किया है कि भाई डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। तो जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग के अंदर जरूर ध्यान में रखें भाई। ठीक है, तो भाई हम आगे आने वाली क्लास के अंदर अब मैट्रिक्स, कंटिन्यूड मैट्रिक्स को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे आने वाली क्लासेज के अंदर मिलते हैं भाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि डिटरमिनेंट्स मैट्रिक्स, जैसे हमने फर्स्ट क्लास से पढ़ा है कि मैट्रिक्स क्या होती है,
मैट्रिक्स हमने पढ़ी थी कि इट इज एन दी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। अरेंजमेंट किस प्रकार है? अरेंजमेंट है कि रो और कॉलम के अंदर किसी चीज़ को भी अरेंज करना क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। फिर हमने मैट्रिक्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है वही मैट्रिक्स की, और फिर बाद में हमने क्या पढ़ा है, तो मैट्रिक्स के अंदर जैसे कि मल्टीप्लिकेशन भी हमने पढ़ा था, और फिर बाद में हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट्स को किस प्रकार निकालते हैं, और डिटरमिनेंट्स के बाद में डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ा है। अब हम मैट्रिक्स को दोबारा से करेंगे कि भाई सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। आगे कंटिन्यूड मैट्रिक्स है भाई, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार निकालते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो भाई आगे आने वाली क्लासेज के अंदर इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और आप अपनी HSSC की तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं भाई।